नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अपने यहाँ जो है सबसे हाईएस्ट मार्क कितना आया? हमारे यहाँ मैट्रिक में 472 अंक प्राप्त किए विशाल कुमार, और 458 किए अगस्त कुमार, 408 साक्षी कुमारी, और अन्य छात्र छात्राएं जो है बेहतर प्रदर्शन किए हमारे क्षेत्र में। और हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आया था, उसमें भी हम लोग गए हुए थे, लेकिन उनका हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिला टॉपर में इसका 7वां स्थान, जिला में 7वां स्थान है। 7वां स्थान। लगभग अपने यहाँ से कितने बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं? हमारे यहाँ से फर्स्ट डिवीजन में लगभग 30 बच्चे पास किए हैं। हमारे यहाँ 10th में कुल 40 बच्चे थे, और कुछ बच्चे सेकंड श्रेणी से पास किए हैं, कुछ सेकंड से किए, कुछ सेकंड श्रेणी से पास किए हैं। क्या जिसमें सर्वाधिक अंक जो है 472 रहा, 458 रहा, 408 रहा, 402 रहा। इस तरह से हमारे यहाँ रिजल्ट रही। 373 रहा, 383 रहे। जो है तैयारी किस टाइप से करवाते हैं बच्चे? हम लोगों की तैयारी की है कि प्रत्येक माह मंथली एग्ज़ाम लेते हैं, और दूसरी बात है साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, और जो व्यवस्था होती है हम लोग पढ़ाने की अलग माहौल में बच्चों को डालकर पढ़ाते हैं। क्या नाम है कोचिंग में, क्या लोकेशन? अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे? हमारा कोचिंग है लक्ष्य कोचिंग सेंटर, धर्म चौक, बलवाहाट थाना के बगल में। कैसे हैं सब ठीक है? कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कितने दिनों से पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो वैसे हैं सन 1988 से, लेकिन यहाँ 1988 से पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ यहाँ पे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 2017 से। तरस पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है बच्चे को इस तरीके से मतलब तैयारी करवाते हैं? देखिए, तरीका हम लोगों का कुछ अलग ढंग का है, जो और टीचर से नहीं करता। और थ्रू आउट जो है सो बुक से ऐसा एक रूट बनाते हैं ताकि बच्चे को समझने में कठिनाई कम। ये नहीं है कि चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, और किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन अगर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है तो पहले ही उसको सॉल्व करके उसको समझा करके तब टू द पॉइंट आते हैं। ये हम लोग पढ़ाने का तरीका है। अच्छा, बच्चे को कम से कम जो है सेल्फ स्टडी कितने घंटे करना चाहिए? कम से कम बच्चे को 10 क्लास के लिए 6 घंटे होगा। कम से कम 6 घंटे। कैसे हैं, ठीक हैं? क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार। आप कौन सा क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं? के 10+2 तक इंग्लिश सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट? नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश में 10th के बच्चे इसलिए तो उसे प्रिपरेशन अच्छे नहीं कर पाते क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। यदि कंपलसरी कर दिया जाए तो वो भी अच्छे पढ़ेंगे। और 12th में ही आते ही 11th-12th में आते ही थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों को, तो उसके लिए हम लोग भी करवाते हैं, नोट प्रोवाइड करवाते हैं और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चा अच्छा कर पाए। नहीं पढ़ते हुए भी उनको भी इतना मेहनत करवाना होता है कि हम उसे अच्छे मार्क्स के लिए इंक्रीज कर सकें। अपने यहाँ जो है इंग्लिश में कितना मार्क आया हाईएस्ट? इंग्लिश में हाईएस्ट 95 आया है। 95 आया जी। लगभग बच्चे को जो है इंग्लिश का तैयारी कितने घंटे करना चाहिए? इंग्लिश का देखिए, वैसे तो मिनिमम 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़े तो ठीक है। यदि जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको विशेष ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और टाइमिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। वैसे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते हैं तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चे मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, क्या यहाँ पर जो है बेसिक से भी? जी बिल्कुल, अभी जो स्टार्ट किए हुए हैं, अभी 12th का बैच भी किए तो पूरा बेसिस से स्टार्ट किए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, बेसिस से स्टार्ट किए हुए हैं। ऐसा समझिए आप 8-9 का सिलेबस करवा के फिर आगे ले जाया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ जनवरी में बैच हम 12th का स्टार्ट करवाते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे वीक होते हैं इंग्लिश में जो कि 10th में बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ के हैं जो 10th में भी अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, बट अदर जगह से जो बच्चे आते हैं वो बच्चे बहुत ही वीक होता है। उनको तैयारी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत तो ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको ABCD का भी नॉलेज नहीं है, सही ढंग से होता है, बच्चों को पढ़ना नहीं है, रीडिंग स्किल की प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इस कंडीशन में उस बच्चों को इंकरेज करवाना हमारा काम होता है। रीडिंग स्किल भी उसका बढ़ाना पड़ता है, प्लस वो मेहनत हम लोग करवाते हैं।